अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वसीम सईद। जैसा कि हम लोगों ने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया कि हमने एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें सेक्शन टाइप बताई गई थी आपको। तो आपको मेरे बैकग्राउंड पर नज़र आ रहा होगा पहले से इंस्टॉलेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी हुई है। अगर मैं बात करता चलूँ स्ट्रक्चर की टाइप की, तो इसमें P1 यूज़ किया गया, P2, P3 और मोनोब्लॉक P1 पे मल्टीपल हमने इस पर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ किया। उसमें वजूहत थी काफ़ी, ये काफ़ी जगह पे हमारे पास इन्वर्टर बीम थे, तो हम लोगों ने उस पर डिज़ाइन किया कि इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी हम लोगों ने पूरी करनी है और इंटर स्पेस का और बाकी साइड इफेक्ट का भी खास ख्याल रखा जाए। उसके अकॉर्डिंग हमने सिस्टम इसको डिज़ाइन किया गया। तो जैसे अब मैं देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो सिस्टम लगा हुआ है, ये P1 का फ्लैट रूफ का स्ट्रक्चर लगा है और हमने इसको प्रॉपर नीचे ब्लॉक्स बनाकर फुट बाई फुट का ब्लॉक बने हैं और उसके ऊपर फिर हमने इसको जो P1 का स्ट्रक्चर है ये यूज़ किया। इसी तरह अगर मैं बात करता चलूँ इन्वर्टेड बीम पे P2 की, तो P2 पे भी हमने मोनोब्लॉक सिंगल कॉलम यूज़ किया और उसके ऊपर हमने P2 ब्रेस एंगल वायर लगाकर ब्रेस एंगल लगाकर उसको इंस्टॉलेशन की। अगर मैं बात करता चलूँ ईस्ट वेस्ट बीम की, तो वहाँ पर हमने P1 स्ट्रक्चर यूज़ किया और सिंगल P1 कॉलम यूज़ किया। अगर मैं बात करता हूँ ईस्ट वेस्ट बीम की, तो वहाँ पर चूँकि हमारे पास बीम की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा थी और इंटरनो स्पेस भी हमारे पास अच्छी थी, तो ज़्यादा थी, तो हमने उस पर P3 डिज़ाइन किया ताकि इंटरनो स्पेस हम कवर कर सकें और शेड इफेक्टेड है उससे भी सेव रह सके। अगर मैं बात करता चलो इसमें हमने स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ किया, क्वालिटी क्या थी, तो ये जो फ्लैट रूफ है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो ये सारा एलुमिनियम स्ट्रक्चर है और इसमें जो हम लोगों ने नट बोल्ट यूज़ किया, SS के नट बोल्ट, वेज एंकर, इलेक्ट्रोप्लेटेड यूज़ किए। और अगर मैं बात करता चलूँ P1 ईस्ट वेस्ट मोनोब्लॉक या नॉर्थ साउथ इन्वर्टर बीम की, तो वहाँ पर हमने हॉट डिप गैल्वेनाइज HDP जिसको कहा जाता है, जिसकी प्रॉपर एक कोटिंग हीट के थ्रू कोटिंग की जाती है ताकि वो रस्ट प्रूफ रहे और उसकी अप्रोक्सीमेटली कोई 15 से 20 साल उसकी लाइफ होती है और उसके बाद दोबारा उसकी मेंटेनेंस इजीली विजिबल है कि आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने पर्नल यूज़ किए हैं और उसके अलावा जो भी हमने इवन के इन्वर्टेड बीम का जितना भी स्ट्रक्चर है वो सारा हमने HDP यूज़ किया। उस पर लिंटल, पर्नल, ब्रेस एंगल, कॉलम, ईच एंड एवरीथिंग, एल्किलेट्स, ईच एंड एवरीथिंग हॉट डिप यूज़ की गई। इसमें जो पैनल्स हमने इंस्टॉल किए वो ट्रीना 710 वाट का पैनल इंस्टॉल किया गया और जो इन्वर्टर्स हैं वो सनग्रो के 150 किलोवाट के ईच पर इन्वर्टर 150 किलोवाट का हमने यूज़ किया। अगर मैं ओवरऑल कैपेसिटी की बात करता चलूँ तो 7.1 मेगावाट हमने इस पर कैपेसिटी की है, इंस्टॉलेशन की है 7.1 मेगावाट की। इसमें मल्टीपल इन्वर्टर रूम्स है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर की गई हैं और इसमें हम लोग स्टेप अप भी कर रहे हैं, स्टेप डाउन भी कर रहे हैं। कुछ इन्वर्टर्स हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली ST के साथ कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और कुछ इन्वर्टर्स ऐसे हैं जिनको हम स्पेसिफिक उसका ट्रांसफार्मर लगाकर स्टेप अप करके ST की लाइन के थ्रू हम लोग उसको मेन पावर हाउस में यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ये जैसे मैं बता रहा था कि हम लोगों ने जो फ्लैट रूफ पे स्ट्रक्चर लगाया है वो एलुमिनियम का स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये हम लोगों ने नेक प्लेट यूज़ की और ये नीचे फुट है, इसके अंदर जो है बोल्ट है वो SS के हैं, ये एंकर जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटेड है और इसी तरह ये हर फुट के बाद हर ब्लॉक्स पे इस तरह हम लोगों ने फुट लगाया, नेक प्लेट लगाई है। तो ये नेक प्लेट पे इधर एक पैनल है और ये फिर दरम्यान से ये और फिर यहाँ पर जो सेकंड प्लेट आती है फिर दोबारा मैन में सपोर्ट है। तो इसको प्रॉपर एक स्लैब के थ्रू इसको डिज़ाइन किया जाता है। अगर मैं बात आपको दिखाऊँ, अब ये हमारा P2 का स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर भी हमने P2 स्ट्रक्चर लगाया, फिर इंटर स्पेस है, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर है। तो इसमें भी हमने जो ना यूज़ किए हैं मीटर क्लैम्प यूज़ किए हैं, वो सॉलिड क्लैम्प है और नीचे सेम सिमिलरली जूम का क्लैम्प है और ये PVDM है। और इसमें जो स्ट्रक्चर यूज़ किया है ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये P2 है, तो हम लोगों ने एक कॉलम सेंटर में दिया और फिर ब्रेस एंगल लगाया हुआ है और ताकि इसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। इसमें भी हमने सेम जो पर्नल है वो भी हॉट डिप हैं और पर्नल को एल्किलीट के साथ बाकायदा कनेक्ट किया हुआ है। बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि वो पर्नल को इस कॉलम के साथ वेल्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से विंड प्रेशर आता है, तो इस पर्नल के ऊपर सारी फोर्स आती है और वो पैनल की जो वेल्डिंग है वो डैमेज होती है और पैनल्स डैमेज हो जाते हैं। ये इस तरह अपना तो नुकसान करते ही करते हैं, मगर बाकी और जो बाकी घर हैं या बाकी पैनल्स लगे हुए हैं नियरेस्ट या नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं, जानी और माली नुकसान भी होता है इसमें।
तो ये कोशिश किया करें जब भी आप पैनल्स लगा रहे हैं, परनल लगा रहे हैं, तो उसको एल्क्लीट का लाजमी इस्तेमाल करें। नट बोल्ट के साथ उसको वेल्ड करें, नट बोल्ट लगाएं ताकि उसको प्रॉपर जो है परनल वो नट बोल्ट के साथ एल्क्लीट के साथ लगा लाजमी हो। इसी तरह जो परनल हैं तो इनको भी हमने जॉइंट प्लेट के साथ कनेक्ट किया, इसको वेल्ड नहीं किया। बाज़ औक़ात इसको भी वेल्ड कर देते हैं, इसको वेल्डिंग नहीं करना चाहिए और इसको बल्कि जॉइंट प्लेट लगाकर इसको नट बोल्ट करना चाहिए। और ये एक सेंटर में कॉलम है और ये एक प्रेस एंगल लगा हुआ है और वो है। और इसकी अगर मैं बात करता चलूँ, ये जो हमने लगाया है प्रेस एंगल लगाया, ये 3 इंच इस तरह है और 1.5 इंच इस तरह है और इसकी जो थिकनेस है वो 3 mm थिकनेस है इसकी। इसी तरह ही हमारा स्ट्रक्चर जो P2 का जितना भी स्ट्रक्चर है ये ऐसे लगा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए करिए। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियो मिलती रहे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।